everybody, Dipti here. Today we are going to discuss about most common digestive issue called acidity. आज हम देखते हैं every second person has this acidity issue और इसको क्विकली रिजॉल्व करने के लिए हमेशा मेडिसिन का सहारा लेते हैं. बट मेडिसिन वो सिर्फ थोड़ी देर की तकलीफ को दूर करने के लिए आपको हेल्प करेगा या आपके सिम्टम्स को सप्रेस करेगा. तो इसलिए आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि एसिडिटी क्यों होता है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं और उसको हमेशा के लिए नेचुरली रिवर्स करने के लिए हमें क्या करना चाहिए. चलिए देखते हैं कि एसिडिटी क्यों होता है. जब हम खाना खाते हैं वो खाना हमारे ईसोफेगस से स्टमक तक ट्रैवल करता है. उसी बीच हमारे लोअर ईसोफेगस में एक मसल होता है, उसका नाम है लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, LES इसको कहा जाता है. ये मसल जो है ये डोर का काम करता है. जब हम खाना खाते हैं वो स्टमक में जाता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है. अब ये एसिड क्या करता है, हमारा खाना तो डाइजेस्ट करता ही है, प्लस ये बैक्टीरिया को भी किल करता है एंड इसलिए एसिड तो ज़रूरी है. बट प्रॉब्लम तब आता है जब ये एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है एंड ये LES मसल जो है वो वीक हो जाता है. जैसे ही ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है ये कोशिश करता है ईसोफेगस की तरफ ट्रैवल करने का एंड जब ये LES वीक है इसके थ्रू ही ये जो एसिड है वो ईसोफेगस, हार्ट और थ्रोट की तरफ ट्रैवल करता है. एंड उस समय पे आपको बर्निंग सेंसेशन होता है, हार्ट में बर्निंग सेंसेशन होता है, आपके थ्रोट में होता है, आपको इंडाइजेशन होता है, ब्लोटिंग होता है, बैड ब्रीथ होता है, डिस्कम्फर्ट फील होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को हेडेक भी होता है. सो दीज आर द मेन सिम्टम्स ऑफ एसिडिटी. सो चलिए अब देखते हैं कि नेचुरली हम ये एसिडिटी को कैसे रिवर्स कर सकते हैं या ये एसिडिटी के इशू को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो आज हम दो चीज़ों पे मेनली फोकस करेंगे. फर्स्ट है आपका ईटिंग हैबिट एंड सेकेंड है लाइफस्टाइल चेंज and it will help you to stop producing more acid and strengthen your LES muscle. So let's discuss about eating habits now. First is eat slow. जब भी हम फास्ट खाना खाते हैं तब हमारा फूड का बड़ा बड़ा चंक्स जो है वो हमारे स्टमक में जाता है एंड वो स्मूथली डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, इसलिए वो ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है एंड इसलिए आपको एसिडिटी होने की संभावना होती है. अगेन जब आप ज़्यादा फास्ट खाना खाते हैं तब हमारा जो फोकस है वो खाने पे नहीं बट इधर उधर बाकी चीज़ों पे ज़्यादा होता है एंड इसलिए हमारा खाना जो है वो अनडाइजेस्ट रह जाता है. इसलिए हमें क्या करना है कि हम जब भी खाना खाएंगे तब हमें स्लोली खाना खाना है विद द फोकस एंड जो भी आप बाइट लेते हैं उसको जो बाइट है सॉलिड वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तब तक आपको अचीव करना है. एंड आप जब ये करना चालू करेंगे या कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे आपका एसिडिटी का प्रॉब्लम कम हो गया है. सेकेंड, डोंट स्किप मील्स. मोस्ट ऑफ द टाइम हम इतने बिजी होते हैं कि हम खाना खाना भूल जाते हैं और उस वजह से बहुत लंबा गैप हो जाता है. इस गैप में हमारा बॉडी ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है और ये एसिड का कोई यूज़ ना होने की वजह से भी हमें एसिडिटी होने की संभावना होती है. सो इसलिए आपको आइडियल टाइम खाने के बीच में रखना है. 3 to 4 आवर्स का आइडियल गैप रखिए और इस गैप में आपको आपका खाना खाना चाहिए. थर्ड इज़ अर्ली डिनर. एज पर स्टडीज़ ऐसे कहा जाता है हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये सन रेज में बहुत एक्टिव और बहुत अच्छे से काम करता है, इसलिए बिफोर सनसेट हमारा डिनर हो जाना चाहिए. बिकॉज आफ्टर सनसेट हमारा जो बॉडी है या डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से खाना डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, वो खाना अनडाइजेस्ट रह जाता है एंड इसलिए हमें एसिडिटी होने की संभावना होती है. अगेन हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, जैसे ही हम रात का खाना खाते हैं वैसे ही हम बेड पे चले जाते हैं एंड ग्रेविटी की वजह से जो एसिड प्रोड्यूस हुआ है वो ईसोफेगस की तरफ ट्रैवल करने का कोशिश करता है, इसलिए हमें एसिडिटी होने की. फोर्थ इज नेवर हैव टी एंड कॉफ़ी ऑन एम्प्टी स्टमक. हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि सुबह उठ के चाय एंड कॉफ़ी लेते हैं, जबकि चाय एंड कॉफ़ी ये डिहाइड्रेटेड ड्रिंक है एंड हमारा बॉडी भी रात भर डिहाइड्रेटेड रहता है एंड अगेन सुबह उठ के हम वही चाय एंड कॉफ़ी लेते हैं. इसलिए इस समय पे हमारे बॉडी को वाटर एंड अल्कलाइन फूड जैसी ज़रूरत होती है. सो ट्राई कीजिए कि चाय एंड कॉफ़ी के बदले आप फ्रूट्स एंड नट्स खाने की कोशिश कीजिए, पानी पीजिए एंड उस वजह से आपका ये एसिडिटी का प्रॉब्लम ही धीरे धीरे कम होगा. नाउ फिफ्थ इज ट्राई टू अवॉइड फ्राइड, ऑयली एंड स्पाइसी फूड आइटम्स इन योर डाइट. सिक्स्थ इज ट्राई कीजिए कि 1 टाइम फ्रूट एंड 2 टाइम्स सलाद जैसी चीज़ें आपके डाइट में ऐड करें, बिकॉज ये लीफी सलाद जैसी चीज़ें जो है वो अल्कलाइन होती है एंड वो आपका एसिडिटी सप्रेस करने के लिए हेल्प करेगा. नाउ सेवेंथ इज ट्राई टू अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल, बिकॉज ये आपके जो LES मसल है इसको वीक करेगा एंड उस वजह से जो एसिड रिफ्लक्स का जो चैलेंज है वो बढ़ जाएगा. नाउ लेट्स फोकस ऑन लाइफस्टाइल चेंजेस.
सो फर्स्ट इज पोस्चर। यदि आप बहुत ज़्यादा झुक के बैठते हैं तो उसको अवॉइड कीजिए। सेकंड है आपके जो क्लोथ्स हैं, यदि आप बहुत ज़्यादा टाइट क्लोथ्स मतलब टाइट जींस जैसी चीज़ें आप पहनती है तो उसको अवॉइड कीजिए। सेकंड, यू हैव टू मूव योर बॉडी, मतलब दिन भर में 10 से 15 मिनट के लिए आपको मूवमेंट करना है या स्ट्रेचिंग करना है। नहीं बहुत बड़ा एक्सरसाइज बट एटलीस्ट वॉक के लिए जाना चाहिए। सो एक्टिव रहना या मूवमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है टू अवॉइड एसिडिटी। नेक्स्ट इज मैनेज योर स्ट्रेस एंड इरिटेशन। जैसे ही हम स्ट्रेस हो जाते हैं या इरिटेट हो जाते हैं, हमारे बॉडी में कुछ हार्मोन रिलीज होता है एंड उस वजह से हमें इंडाइजेशन जैसी चैलेंज को फेस करना होता है। द नेक्स्ट इज लैक ऑफ स्लीप। यदि आपका प्रॉपर स्लीप पैटर्न नहीं है या प्रॉपर आपका स्लीप नहीं हो पा रहा है तो हमारा बॉडी ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है एंड उस वजह से भी हमें एसिडिटी का शिकार होना पड़ता है। द नेक्स्ट इज फैट लॉस। यदि आप ज़्यादा ओबीज है, आपका फैट परसेंटेज आपके बॉडी में ज़्यादा है, सो फॉर एग्जांपल विजरल फैट परसेंटेज ज़्यादा है, तो वो अपने एलियस मसल पे ज़्यादा प्रेशर करता है एंड उस वजह से भी हमें एसिडिटी होने की संभावना होती है। सो नाउ यू हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट एसिडिटी प्रॉब्लम। आपको पता चल गया होगा कि आपका गलती कहाँ पे हो रहा था, उसको करेक्ट कीजिए, उसको हैबिट में डालिए एंड धीरे धीरे आपका जो ईटिंग हैबिट्स है या लाइफस्टाइल चेंजेस है इसमें भी बदलाव आएंगे। बट आप एक एक वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करते जाइएगा ताकि आपको सक्सेस मिलेगा। सो थैंक यू so much for watching. See you in the next video.